अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। और व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है एज़ यूजुअल सुबह के टाइम से ही। और ये मैं बना रही हूँ जी बच्चों के लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ, यानी स्कूल जाने का बच्चों का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी उनके लिए फ्रेंच टोस्ट। तो उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और उसमें डाली है जी पाउडर शुगर और थोड़ा सा डाला है जी मिल्क। तो इन चीज़ों को अब कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, और फिर इनसे मैं बना लूँगी बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट। तो सुबह का टाइम जो होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब मतलब बहुत जल्दी वाला टाइम होता है। ज़ाहिर है बच्चों की तैयारी करनी होती है, स्कूल उन्होंने जाना होता है, लंच बॉक्स बनाने होते हैं, बॉटल्स में पानी भरना होता है। बच्चों को सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है ना सुबह को, वो बच्चों को जगाना लगता है। कि बच्चों को सुबह को जगाना जो होता है ना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि सुबह के टाइम बच्चे नींद में होते हैं, तो उनके लिए उठना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले तो 10-15 मिनट ना मेरे बच्चों को जगाने में ही लग जाते हैं। बार बार आवाज़ें देती हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ। तो फिर इसके बाद जो होता है ना, वो किचन में भी काम कर रही होती हूँ और साथ साथ बच्चों को भी जगा रही होती हूँ। तो खैर जी, अब यहाँ पे ना फिर मैंने अंडे का मिक्सचर जो था वो रेडी हो गया था, और अब इसको मैं कर लूँगी बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट जो है ना, ब्रेड को डिप करके तो वो इससे मैं बना लूँगी। तो ये चीज़ जो है ना लंच बॉक्स में देने के लिए बेस्ट लगती है मुझे। बहुत अच्छा मतलब मुझे ये चीज़ लगती है कि आप बच्चों को ना फ्रेंच टोस्ट बना के दे दें। डेली तो खैर ये भी नहीं बच्चे खा सकते, एक चीज़ बच्चे रोज़ लेके जाएं तो उससे बच्चे ना फेड अप हो जाते हैं। तो दिल नहीं करता बच्चों का खाने का। ख़ुद अपना भी यही हाल होता है कि अगर हम एक चीज़ डेली उसको यूज़ करें, खाएं, तो हम ख़ुद भी उससे बेज़ार हो जाते हैं। तो वैसे ये बहुत मतलब मैं न्यूट्रिशन के हवाले से कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बच्चे अंडा नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बच्चों को अंडा खिला सकते हैं। आप इसमें दूध ऐड कर देते हैं, फिर ब्रेड जो होती है वो ख़ुद अच्छी मतलब इटसेल्फ ब्रेड जो होती है वो उससे बच्चों का पेट भर जाता है। तो इसलिए ना मैं अक्सर रो बेशतर बच्चों को ना ये सुबह को फ्रेंच टोस्ट होते हैं ना वो बना के दे देती हूँ। और फ़ायदा ये होता है कि जब मैं बना रही होती हूँ ना, तो साथ साथ बच्चे वैसे भी मतलब लेके खा लेते हैं। कि सुबह को जो एक ये प्रॉब्लम भी होता है ना कि बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते, तो अगर ये बना लूँ तो वैसे भी बन रहे होते तो बच्चे ना उठा के और खा लेते हैं, ले लेते हैं। तो फ्रेंच टोस्ट जो होते हैं ना वो काफ़ी सारे मसलों को हल कर देते हैं, मेरे कहने का मकसद ये है। तो अगर आप लोगों को भी बच्चे मतलब इस चीज़ में आप परेशान हैं कि डेली क्या बच्चों को बना के दें, तो आप फ्रेंच टोस्ट बना के दे सकते हैं। और वैसे भी मैंने ये देखा है कि शाम को भी अगर बच्चों को आप बना दें ना ये चीज़ फ्रेंच टोस्ट बना दें, तो उस टाइम भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। कम से कम मेरे बच्चे तो खा ही लेते हैं। स्पेशली सालार को बहुत पसंद है। तो जिस दिन छुट्टी भी हो ना, मैं बना के तो आराम से ना रख देती होती हूँ, तो आराम से बच्चे उठाते हैं और खाते रहते हैं। तो ये फ़ायदा होता है जी फ्रेंच टोस्ट का। तो बस इस टाइम जी यही सुबह के टाइम एक्टिविटी होती है जो मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहले तो मुश्किल टास्क बच्चों को जगाने का होता है। अच्छा जी, इसके बाद जी बच्चे स्कूल चले गए और नॉर्मल जो हमारी डे की रूटीन होती है वो स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे जी आए हुए हैं गांव से काफ़ी बड़ा सारा एक थैला भर के ना आया हुआ है मीठों का। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा है, मतलब सीज़न है इनका, और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये। इनकी ना तासीर ठंडी होती है। तो इस मौसम में कहा जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ना इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये मीठे जो है ना, ये इतने फ्रेश है ना, ये गाँव से आए हैं और बहुत ही ज़्यादा ना ये इनमें जूस बहुत ज़्यादा है। तो ये पंजाबी में इन्हें कहते हैं मिठे, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं लाइम, और उर्दू में इन्हें कहते हैं मीठे। तो मतलब ये आजकल जो बुखार होता है ना, बच्चों को बुखार हो जाता है, ख़ास तौर पे कहा जाता है कि ये जो गर्दन तोड़ बुखार होता है ना, उसके लिए ये मीठा पेशेंट को देना ना बेहतरीन सबसे बेस्ट चीज़ है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आजकल ना बस हम ये जो मीठे हैं ना ये एंजॉय कर रहे हैं। ज़ाहिर है गाँव से ये दूसरी दफ़ा आए हैं, तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा है ना कि मतलब मैं ना एक पूरी बड़ी सारी प्लेट या एक बॉल बड़ा सारा लेके ना उसको काट के ना फ्रिज में रख लेती होती हूँ। तो इस तरह से फिर बच्चों को ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली जो होता है ना, वो मैं ये फिर खिलाती हूँ कि आप ना ये इनका जूस लो, इनको चूस लो। तो बहुत वैसे ठंडे हुए हों तो बहुत अच्छे लगते हैं।
तो खैर जी, इसके बाद ये है दोपहर का टाइम और आज ही बनाया है खाने में चिकन पुलाव बना है और पुलाव बन के रेडी हो गया है। और वीडियो तो मैं नहीं बना सकी, पूरे इसके क्लिप्स बना ही नहीं सकी क्योंकि ना मेरा एक तो मोबाइल की बैटरी जो थी वो डेड थी और दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मोबाइल की स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हुई हुई है, तो उसकी वजह से वीडियोज़ नहीं बन पा रही थी। तो खैर अब मैंने ना उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें से उसकी सेटिंग जो है वो ठीक की है, वीडियोस वगैरह काफ़ी डिलीट की हैं। तो खैर ये देखिए जी, ये मेरा तो नहीं, खैर चिकन का और चावलों का पुलाव बन के तैयार हो गया है। और बस ये पुलाव भी जो होता है ना वो भी एक फॉर एवर डिश है, आप जब भी बना लें आप खाएँगे तो आपको मज़ा ही आएगा। तो ये लें जी, ये बड़े मतलब अच्छे चावल बने थे, सब बच्चे बड़े सब शौक़ से खा लेते हैं चिकन पुलाव तो ना। और साथ में जी मैंने बनाए हैं ज़र्दा राइस, और ये कैसे हो सकता है कि नमकीन चावल चिकन वाले हों या चनों वाले हों और मैं ज़र्दा राइस जो है वो ना बनाऊं। तो यहाँ पे फिर जी ये बन के तैयार हो गए हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया था जी ड्राई फ्रूट, जिसमें किशमिश है ब्लैक, और थोड़े से अखरोट थे और थोड़े से बादाम थे, थोड़े थोड़े से ही थे बस, वो मैंने डाल दिए थे। अच्छा, हमारे घर में ना एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि चावलों पे ना ड्राई फ्रूट डाला हुआ ना पसंद नहीं किया जाता। स्पेशली मेरे हस्बैंड और बच्चे कहते हैं कि जी ये तो ना ही डाला करें। मैंने कहा लो, अब ये चीज़ ना डालें तो चावलों का मज़ा कैसे आएगा, तो इसलिए ना मैं ज़रा कम ही डालती हूँ, लेकिन मैं डालती ज़रूर क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है कि ज़्यादा सारा ना चावलों के ऊपर ड्राई फ्रूट डाला हुआ हो। और साथ में जी बनाए हैं शामी कबाब, और ये देखें जी ये मैंने प्लेट तैयार की है, चिकन पुलाव है, साथ में ज़र्दा राइस और शामी कबाब है। और इसके बाद ये टाइम है जी शाम का। शाम को मैंने सारी एक दफ़ा से घर की दोबारा से क्लीनिंग की, और क्योंकि आज मेड तो खैर आई थी लेकिन बस उसको काम बहुत ज़्यादा था, उसने कपड़े वगैरह भी धोने थे, तो फिर इतनी अच्छी वो सफाई ना करके नहीं गई थी। तो खैर शाम को ना फिर मैंने ख़ुद से सारी दोबारा से सफाई की, डस्टिंग की, सब चीज़ों को सेट करके रखा। और अब जो था ना घर बहुत ही साफ़ लग रहा था और बड़ी तबीयत को ना बड़ा सुकून सा मिल रहा था। तो खैर मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती हूँ कि सम टाइम ये होता है कि सुबह को सफाई हुई तो शाम को भी करनी पड़ती है। तो जी बस इसके बाद सफाई वगैरह करने के बाद बच्चों को लग गई थी भूख, और ये होता है जी कोई ना कोई बच्चों का स्नैक टाइम होता है, उनका दिल कर रहा होता है कि चिप्स बना दें या कोई नगेट्स वगैरह फ्राई कर दें। अच्छा जी, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या सीन है। ये जी मैंने क्रीम एक ऑर्डर की थी दराज से, और ग्लूपाटोन, और उसके साथ 2 क्रीमें और हैं। और ये मैंने देखा था कि आजकल ना बड़ी ट्रेंडिंग में है, इससे आपका जो है ना वो फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है उस पर बड़ा जो है वो असर पड़ता है, स्किन अच्छी होती है, ग्लोइंग होती है। तो मैंने कहा चलें जी हम भी ज़रा यूज़ करके देखें कि क्या इसके असरात हमारी स्किन पे भी कुछ होते हैं या नहीं होते। वैसे तो मुझे लगता है कि मेरी स्किन बहुत ही ढीठ किस्म की है, इस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। तो खैर लेकिन मैंने कहा कि चले फिर भी चेक करके देखती हूँ कि क्या होता है। तो कुछ दिन यूज़ करके फिर इसका मैं आपसे करूँगी ज़रूर शेयर कि इसका क्या रिव्यू है, इसके क्या मतलब रिज़ल्ट इसके हैं। तो वैसे तो मैंने मतलब 2-3 लोगों के व्लॉग्स देखे थे, उनमें ना उन्होंने बहुत ज़्यादा ये हाईली रिकमेंड किया हुआ था कि ये बहुत ही अच्छी क्रीम बनती है। तो असल में तो ये वही जो फार्मूला क्रीम होती है ना, ये वही बनती है, लेकिन इसमें एक जो क्रीम है ना पाउच वाली वो है इम्पोर्टेड, वो थाईलैंड की है, और 2 जो हैं वो लोकल मेड हैं, हमारी पाकिस्तानी हैं, होम्यो क्योर। तो इन दोनों को मिक्स करने से ना ये क्रीम बनती है। तो देखते हैं फिर इसका क्या रिज़ल्ट आता है। और यहाँ पे जी बच्चों की माशाल्लाह से हो रही हैं शरारतें, और ये मुआज़ बेबी है माशाल्लाह से माशाल्लाह इतनी इसको शरारतें सूझती हैं ना। और अभी भी ये ना बिल्कुल दुरे नायाब सामने खड़ी थी इसके, और उसको ना बिल्कुल कॉपी कर रहा था। तो मैं देख रही थी बैठ के इसकी हरकतें, फिर मैंने इसकी ना वीडियो बनाई, और माशाल्लाह इतना प्यारा लगता है ना। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।